क्या हमारे देश में हिंदू राष्ट्र स्थापित करना बाबा बागेश्वर धाम ने, जो कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र बनने का शुरुआत करने का मतलब यह है कि वो हिंदू राष्ट्र का शुरुआत कर चुके हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की, भारत को हिंदू राष्ट्र की जो बनाने की प्रक्रिया है वो उन्होंने चालू कर दी है। तो मेरा सवाल है उन बाबाओं से जो बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे भारत को, जो कि भारत एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ पे सभी धर्मों के लोग रहते हैं और हमारे संविधान के अनुसार सभी को बराबर हक मिलता है। बात की जाए दोस्तों कि हमारे देश में हिंदू राष्ट्र की स्थापना आखिर हो तो कैसे हो? क्या मस्जिदों के ऊपर चढ़ के भगवा लहरा जाए, या फिर मस्जिदों के बाहर हिंदू राष्ट्र का गाना बजा करके मुसलमानों के हृदय में घात करने को ही हिंदू राष्ट्र की शुरुआत करने का, हिंदू राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया को ही हिंदू राष्ट्र माना जाए? ऐसा क्यों हो रहा है कि इलाहाबाद प्रयागराज में देखिए कि मस्जिद पे किस तरह से लोग चढ़ करके वहां पे भगवा झंडा लहरा रहे हैं। क्या हिंदू राष्ट्र ऐसे ही बनेगा? हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्या मस्जिद जाकर के झंडा लहराना, भगवे झंडे को लहराना हिंदू राष्ट्र की शुरुआत हो रही है? दोस्तों, कुछ बाबा तो ऐसे पड़े हुए हैं कि जो कि हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में वो भूल जा रहे हैं कि हमारा देश एक सभी धर्मों का, जो कि इसमें रहने का सभी को हक अधिकार है, लेकिन वो लोग सभी धर्मों को छोड़ करके सिर्फ हिंदू राष्ट्र, हिंदुओं पर ही फोकस कर रहे हैं। मतलब, और हिंदुओं में सिर्फ उन्हीं हिंदुओं को जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं, बाकी एससी एसटी ओबीसी को हिंदू वैसे माना नहीं जाता, क्योंकि मनुस्मृति में एससी एसटी ओबीसी का कहीं जिक्र नहीं है कि वो लोग भी हिंदू हैं। अगर हिंदुओं का सिर्फ जिक्र है तो वो है क्षत्रिय और ब्राह्मण। मैं इस्लाम एक विचारधारा के खिलाफ नहीं हूँ। यू आर नॉट अगेंस्ट इस्लाम? नॉट एट ऑल। और कोई भी, अगर कोई हिंदू इस्लाम के खिलाफ है तो वह हिंदू नहीं है, क्योंकि हिंदू ने ये सिखाया है सर्वधर्म बराबर है। हालांकि बात अलग है कि एससी एसटी ओबीसी के लोग भगवान को मानते हैं, वो अलग की बात है। आप मानिए, हम माने, वो अलग की बात है। लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सभी को संगठित रहना पड़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि संगठित रहो, शिक्षित रहो, संघर्ष करो। इसका ये मतलब नहीं कि लोग बट जाएं, इसका ये मतलब होता है कि संगठित रहने में ही भलाई है। अगर हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं तो ठीक है, बनाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन संगठित रहना पड़ेगा। एससी एसटी ओबीसी जनरल सभी कास्ट के लोगों को एक साथ मिलकर चलना पड़ेगा, तब हिंदू राष्ट्र बनेगा। ब्राह्मण क्षत्रिय के सपोर्ट से या फिर सिर्फ उन्हीं दो कास्ट के लोगों के वजह से ही हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। और सबसे बड़ी बात कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मस्जिदों के ऊपर चढ़ के झंडा भगवा लहराना अच्छी बात नहीं, किसी भी धर्म के लोगों के दिल में आघात करने जैसा लगता है। मैं कुछ समय के लिए मान लेता हूँ कि ठीक है, हमारे जो देश के पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, वो वहाँ पे सभी मुस्लिम लोग रहते हैं। तो क्या हमारे जो देश में लोग मुस्लिम लोग हैं वो पाकिस्तान से आए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे देश के कुछ उपद्रवी लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में मुसलमानों का घेराव कर रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। मस्जिदों के ऊपर जाकर के भगवा झंडा लहरा रहे हैं, मस्जिदों के सामने अश्लील गाना बजा रहे हैं। रामनवमी के पर्व पे वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से अश्लील गाने बजाए जा रहे हैं रामनवमी के पर्व पे, वो भी मस्जिदों के बाहर। आखिर ये हिंदू राष्ट्र की परिभाषा है क्या? या फिर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ऐसा करना जरूरी है? हिंदू राष्ट्र तभी बन पाएगा जब हम लोग सब मिल के रहेंगे। और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये जरूरी नहीं है कि अलग धर्मों को आप ठेस पहुंचाएं। ये बिल्कुल मतलब नहीं बनता कि आप दूसरे धर्मों को ठेस पहुंचाएं और उसके बाद आप हिंदू राष्ट्र स्थापित करें। हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, देश की जो आर्थिक स्थिति है उसकी दयनीय स्थिति बनी हुई है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कार्रवाई करेंगे तो कैसे करेंगे? क्योंकि ये उन्हीं के लोग हैं जो वहां पे जाके उपद्रव कर रहे हैं, मस्जिद के बाहर और मस्जिद के ऊपर जाके अपना भगवा झंडा लहरा रहे हैं। जो मस्जिद के ऊपर झंडा लहरा रहे हैं उनको पता है कि उन्हीं की सरकार है जिनका वो झंडा लहरा है। जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं वो भगवान को कम और भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। और सपोर्ट करिए, उससे कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन सपोर्ट एक राजनेता का होना अलग बात है, भगवान को मानना, भगवान का सपोर्ट करना, भगवान को फॉलो करना वो अलग बात है। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भगवान को पूजना चाहिए। किसी ने कहा है कि राम बनने के लिए राम के जैसा दुख, दर्द, कष्ट सब झेलना पड़ेगा, तब
शायद आप राम के सेवक बन पाएंगे। मस्जिद के ऊपर जाकर के झंडा लहराने से, मस्जिद के ऊपर जाकर के किसी धर्म का झंडा लहराने से, या फिर वहां पे अश्लील गाने बजाने से आप हिंदू राष्ट्र की स्थापना नहीं कर सकते, या फिर आप इस कंट्री को, इस भारत जैसे महान देश को आप हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते। उसके लिए सबको एकत्रित रहना पड़ेगा। और मेरी सबसे यही अपील है, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे एक ही अपील है कि अगर आपको साथ रहना है तो सरकार से सवाल उठाइए कि हमको बेरोजगारी दूर करे, महंगाई को कम करे। ठीक है, महंगाई है, जहाँ पे किसानों की नहीं सुनी जाती है वहाँ पे महंगाई रहेगी, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि हमारे देश में बेरोजगारी कितनी है। उत्तर प्रदेश लोग कमाने जाते हैं दूसरे प्रदेश में, वहाँ पे उनको मार के भगा दिया जाता है वापस। बिहार से लोग जाते हैं महाराष्ट्र कमाने के लिए, उनको वहाँ से डंडों से, लाठियों से पीट करके, गाली दे करके वहाँ से भगा दिया जाता है। क्यों? महाराष्ट्र में भी बीजेपी गवर्नमेंट है, बिहार में भी बीजेपी गवर्नमेंट है। वहाँ तो ये सवाल करना चाहिए कि क्यों बिहारियों को महाराष्ट्र से पीट करके भगाया जा रहा है। सवाल नहीं करेंगे वो, क्योंकि नीतीश कुमार की जो अभी वक्फ बिल जो पास हुआ है उस पर नीतीश कुमार के 200 से ज्यादा नेता, जी हाँ, जो जदयू के नेता थे, 200 से ज्यादा लोगों ने नीतीश कुमार के खिलाफ नीतीश कुमार को इस्तीफा दे दिया है। हालांकि सभी लोग मुसलमान थे। दोस्तों, इस देश में अजब विडंबना है कि हमारे देश में लोग राजनेता के बात सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और भगवान की जो कथा है उस पर कम इंटरेस्ट रखते हैं। हाँ, रखते होंगे लोग इंटरेस्ट भगवान की कथाओं पे, लेकिन उनके विचारों पे नहीं चलते। और जो लोग विचारों पे चलते हैं वो कभी मस्जिदों पे जाकर के झंडा नहीं लहराते हैं, मस्जिदों के बाहर अश्लील गाने नहीं बजाते। और जो लोग नेताओं की बात सुनते हैं वही लोग जा करके मस्जिदों पे झंडा लहराते हैं, मस्जिदों के बाहर अश्लील गाने का, रामनवमी के पर्व पे अश्लील गाने का प्रदर्शन करते हैं, और वो भी गालियों से भरा हुआ गाना। क्या यही हिंदू राष्ट्र बनने की शुरुआत हो रही है? क्या ऐसे ही हिंदू राष्ट्र बनेगा? अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो सभी को साथ रहना पड़ेगा, सभी को साथ लेकर चलना पड़ेगा। दलित को भी साथ लेना पड़ेगा, SC ST OBC तीनों को, माइनॉरिटी सभी को साथ लेकर चलना पड़ेगा, तब हिंदू राष्ट्र बनेगा। दलित को आप अलग बांट रहे हैं, दलित अपने में अलग बटे हुए हैं, SC ST OBC के लोग अलग बटे हुए हैं, जनरल और अलग बटे हुए हैं। ऐसे नहीं बनता है हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सभी को एक साथ रहना पड़ेगा। किसी को भी किसी दूसरे धर्म को आघात नहीं पहुंचाना है, साथ मिलकर चलना है, इसलिए तब हिंदू राष्ट्र बनेगा, ऐसे नहीं। बाकी मेरा यही कहने का मतलब था कि हिंदू राष्ट्र जो बनाने की प्रक्रिया जो चल रही है हमारे देश में, किसी दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर अत्याचार नहीं करना है। अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है बनाइए, लेकिन एक बात और भी कान में इसको डाल लीजिएगा कि हमारा देश संविधान से चलता है और संविधान से ही चलेगा। आप चाहे कितना भी हिंदुइज्म कर लीजिए, हिंदू राष्ट्र का गांव बना लीजिए, हिंदू राष्ट्र का प्रदेश बना लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की चाहे कितनी भी सरकार बन जाए, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे देश का जो कानून है वो इतना मजबूत है कि हमको भरोसा है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी भरोसा होगा इस कानून के ऊपर। हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, क्योंकि ये हमारा देश एक संवैधानिक देश है, संविधान पे चलता है, कानून पे चलता है। बाकी जो लोग मस्जिद के ऊपर झंडा लहराते हैं, मुसलमानों को गाली देते हैं, उनके लिए, और जो लोग भगवान को मानते हैं और मस्जिदों को भी मानते हैं, जो अल्लाह भगवान सबको एक ही मानते हैं, उनके लिए भी यह वीडियो थी। बाकी आपको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए किसी भी धर्म के ऊपर कीचड़ नहीं उठाना है। किसी भी धर्म के सामने जा करके, किसी भी मस्जिद गुरुद्वारे के सामने जा करके आपको उल्टा सीधा अश्लील गाना नहीं बजाना चाहिए। किसी भी मस्जिद गुरुद्वारे के ऊपर चढ़ करके आपको भगवा झंडा नहीं लहराना है। उसके लिए भगवान को याद करना पड़ेगा, भगवान को फॉलो करना पड़ेगा। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।